वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस प्रमोद और आज का जो वीडियो होने वाला है हमारा मार्केट एनालिसिस के ऊपर। तो मार्केट एनालिसिस किस प्रकार से करना चाहिए और किस प्रकार से हम मार्केट एनालिसिस करते हैं, उसमें हम किस किस चीज़ को देखकर यह पता लगाते हैं कि मार्केट अगले 4 से 5 दिन या 5 से 10 दिन मार्केट का जो ट्रेंड है वह क्या रहने वाला है, मार्केट कहाँ तक जा सकती है, कहाँ पर हम बाई एंड सेल करते हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट में कहाँ पर हमें बाई करना चाहिए, कहाँ पर हमें सेल करना चाहिए और कहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकती है। ये सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम सीखेंगे कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो क्या है, मार्केट कहाँ पर हमें बाई या सेल के लिए सिग्नल दे रही है या वहाँ पर हम बाई या सेल कर सकते हैं, कहाँ तक टारगेट रहने वाला है, यानी कि आप बाई करोगे तो आपका टारगेट कहाँ तक हो सकता है, सेल करोगे तो कहाँ तक आपका टारगेट जा सकता है, एंड इसमें FII एंड DI की पोजीशन कहाँ पर बनी हुई है और वह क्या सोच रहे हैं, ग्लोबल मार्केट हमारी क्या चल रही है, उसके हिसाब से हम क्या डिसीजन ले सकते हैं, और हमारा जो रिस्कोमीटर है यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में जो वो क्या बता रहा है वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो आप भी अगर नए हैं और आपको मार्केट एनालिसिस करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को देखकर इजीली मार्केट एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में किस प्रकार से आप यह डिसाइड कर सकते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड वह क्या है और हमें अगले कुछ दिनों के लिए किस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बाइंग पर या फिर सेलिंग पर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यदि आप मार्केट में काफ़ी टाइम से वर्क कर रहे हैं तो आपने इससे पिछले वाले ट्रेडिंग डे में देखा होगा कि मार्केट ने एक बहुत ही बढ़िया बुलिश मूवमेंट दिया है, और मार्केट ने जो बुलिश मूवमेंट डेली टाइम फ्रेम पर दिया है उससे यह पता चलता है कि मार्केट में अगले कुछ दिन के लिए स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है, क्योंकि मार्केट ने अपने पिछले दिनों की कुछ कैंडल्स को तोड़ दिया है और मार्केट वहाँ से ऊपर निकल चुकी है। यदि वहाँ से ऊपर निकल चुकी है तो मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वह कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। तो देखिए मार्केट में अभी हाल फिलहाल में आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट का ट्रेंड अभी हाल फिलहाल बियरिश चल रहा था। इस वाली कैंडल पर हमें देखने के लिए मिला था मार्केट यहाँ से बियरिश हो सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मार्केट यहाँ से पहले भी ऊपर की तरफ गई थी और वहीं से मार्केट ने पुनः ऊपर की तरफ जाना शुरू किया है। और आज की जो कैंडल बनी है जो कि हमें दिखाई दे रही है ये हमारी 18 को बनी थी, ठीक है। उसने पिछला जो हाई लगाया था कैंडल्स ने उसको तोड़कर मार्केट ऊपर निकल चुकी है, जो कि लगभग एक ही दिन में मार्केट ने हमें जो ऊपर की तरफ मूवमेंट दिया है वह 2.34% का हमें मूवमेंट ऊपर की तरफ दिया है, ठीक है। तो यदि मार्केट में मान लीजिए यही ट्रेंड बना रहता है तो मार्केट में हम अगले कुछ दिन के लिए कहाँ तक का टारगेट डिसाइड करने वाले हैं वो ज़रा हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम डिसाइड करने वाले हैं कि मार्केट में हाल फिलहाल के लिए हमारा जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट है वो क्या है। तो सपोर्ट आप यहाँ से इसमें देख सकते हैं कि मार्केट का जो हमें हाल फिलहाल का एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो यहाँ का है। तो मान लीजिए यदि मार्केट हमारी यहाँ से ऊपर निकलती है जो कि इस टाइम पर चल रही है, तो यदि मार्केट मान लीजिए कल ओपन होती है और कल इसके आसपास कहीं भी ओपन होती है, ओपन होने के बाद में यदि मार्केट अपने पिछले दिन के जो मूवमेंट, पिछले दिन का जो डेली टाइम फ्रेम पर मूवमेंट था उसी को कंटिन्यू करते हुए मार्केट यदि ऊपर जाना शुरू करती है तो यहाँ से ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए और मार्केट स्लो एंड स्टडी या फिर फास्ट ऊपर की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यदि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो मार्केट कहाँ तक जा सकती है अगले कुछ दिन के लिए, तो उसके लिए हम डिसाइड करने वाले हैं अपने OI के हिसाब से। तो यहाँ पर जैसे आप क्लिक करोगे सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पर OI प्रोफाइल में तो आप देख पा रहे होंगे कि मार्केट में भी हाल फिलहाल में यहाँ का एक OI जो कि हमें कॉल चार्ट में नज़र आ रहा है। तो कल मार्केट यदि ओपन होती है और ओपन होने के बाद में यह वाला OI हमें घटता हुआ नज़र आता है और ऊपर की तरफ यदि मार्केट करती है तो पहला जो टारगेट होने वाला है वो है हमारा 53,000 का, ठीक है। एंड 53,000 का भी टूटता है तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा हमारा 54,000 का, यानी कि 1000 पॉइंट दूर हमें टारगेट दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ही बढ़िया टारगेट है। अगर ये कॉल चार्ट का OI कल हटता है और
पुट साइड में यदि वाई बढ़ता है तो मार्केट ईजिली ऊपर की तरफ चली जाएगी। लेकिन मान लीजिए कि मार्केट यहाँ पर कहीं मिडिल में गैप डाउन ओपन होती है और गैप डाउन ओपन होने के बाद में फिर मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ती है तो यह फिर एक रेजिस्टेंस की तरह काम करने लग जाएगा। और यदि मार्केट ऊपर की तरफ नहीं जाकर नीचे की तरफ मूवमेंट करती है तो फिर मार्केट लगभग यहाँ तक या यहाँ तक मार्केट ईजिली आ सकती है। बट यदि मान लीजिए मार्केट में कोई गैप अप ओपन होता है, यानी कि 300-400 पॉइंट यदि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, ओपन होने के बाद मार्केट यदि पहली आवर में या 1 घंटे या 2 घंटे मार्केट अपने पिछले हाई तक आती है और वहाँ से फिर ऊपर जाना शुरू करती है तो मैं फिर बाइंग के लिए सोचूंगा। और यदि मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और नीचे तरफ जाती है तो पहली जो सोच रहेगी, यानी जो पहला मेरा ट्रेड रहेगा वो रहेगा मेरा सेल साइड में यहाँ तक का, ठीक है। और यदि मार्केट इसको तोड़ती है तो मैं रुका रहूँगा। यदि मार्केट यहाँ से कोई बुलिश कैंडल बना के ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो मार्केट में मेरा जो व्यू होने वाला है वह बुलिश होने वाला है कुछ दिन के लिए। और यदि मार्केट यहाँ पर मिडिल में कहीं गैप डाउन ओपन होती है इस कैंडल के आसपास तो यहाँ से यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाती है तो मैं थोड़ा कम बाइंग में इंटरेस्ट हूँ इसको बाई करने के, लेकिन कम लॉट में। और यदि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाना शुरू करती है तो यहाँ से जो टारगेट है वो यहाँ तक का रहने वाला है, फिर मैं सेल साइड में अपनी जो ट्रेड है वो लेने वाला हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें मार्केट में यह डिसाइड करना चाहिए कि जहाँ पर हम ट्रेड ले रहे हैं वहाँ से हमें जो हाई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो कहाँ का दिखाई दे रहा है। देखिए मान लीजिए मार्केट यहाँ से कल गिरना शुरू करती है तो हाई जो सपोर्ट रहेगा वो ये रहेगा एंड हाई जो रेजिस्टेंस रहेगा वो यहाँ तक का रहने वाला है। और जहाँ तक इस कैंडल ने हमें जो मूवमेंट दिखाया है ये ऊपर की साइड में, उससे यह साफ इंडिकेट होता है कि मार्केट अगले कुछ दिन के लिए बुलिश रहने वाली है, क्योंकि इसका जो हाई बना हुआ था वो इसने काट दिया है। और मार्केट यहाँ से थोड़ा टाइम लेकर भी अगर ऊपर जाना शुरू करती है तब भी मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड हूँ, यानी कि यदि मार्केट 52,000 से जब तक ऊपर है तब तक के लिए मेरी जो पोजीशन है वह बाइंग में बनने वाली है। और ये जो हम एनालिसिस कर रहे हैं वो डेली टाइम फ्रेम पर है, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड करते हैं और इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए हमें डेली टाइम फ्रेम एंड आवरली टाइम फ्रेम पर हमें इजीली मार्केट को देखना चाहिए। क्योंकि डेली एंड आवरली टाइम फ्रेम पर यदि आप देखते हैं और 15 या 5 मिनट में अपनी ट्रेड लेते हैं तो आप यह समझ पाएंगे कि मार्केट की जो डायरेक्शन है वो क्या है और हमें किस साइड में मार्केट में ट्रेड लेना चाहिए। तो हाल फिलहाल के लिए हमारा जो ट्रेड बनने वाला है बैंक निफ्टी में वो है हमारा बुलिश साइड में, जो कि हम अपना टारगेट रखने वाले हैं 53,000 के आसपास का। क्योंकि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमें एक रेजिस्टेंस के आसपास भी यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि यहाँ से पहले भी मार्केट नीचे की साइड में हमें गिरती हुई नज़र आई है। तो यदि मार्केट यहाँ तक आती है तो पहली बुकिंग हमारी यहाँ पर हो जाएगी। यदि मार्केट इसको निकलती है मूवमेंट में तो हमारी जो ट्रेड है फिर वो ऊपर की तरफ में साफ और डिसाइड हो जाएगी कि अब मार्केट का जो ट्रेंड है वह पूरी तरह से बुलिश हो चुका है। और यहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड है वो हमें बुलिश नज़र आ रहा है, जो कि मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए काफ़ी होता है इतना एक दिन की कैंडल का मूवमेंट। चलिए इसके साथ ही हम देख लेते हैं हमारी निफ्टी कि निफ्टी क्या कर रही है इस टाइम पे। तो निफ्टी के चार्ट को यदि आप देख पा रहे होंगे तो निफ्टी का चार्ट कुछ इस प्रकार से हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो देखिए निफ्टी में अभी हमें जो सपोर्ट नज़र आ रहा था वो था हमारा लगभग, तो निफ्टी का सपोर्ट है हमारा ये वाला, यानी कि मार्केट यहाँ पे हमें एक जो सपोर्ट था वो नज़र आ रहा था, लेकिन मार्केट ने इसको तोड़ दिया और तोड़ने के बाद में पुनः मार्केट सपोर्ट के ऊपर निकल चुकी है, यानी कि कहीं ना कहीं निफ्टी भी हमारी यहाँ से बुलिश हो सकती है। बट निफ्टी में अभी इतना स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं आया है। जब तक कि निफ्टी हमारी लगभग 25,200 को क्रॉस नहीं करेगी तब तक मार्केट में यानी कि निफ्टी में एक बड़ा मूवमेंट आने की संभावना कम है। यानी कि मार्केट में निफ्टी अभी मान लीजिए या तो मार्केट अगर गिरी तो यहाँ से बहुत फास्ट नीचे की तरफ जा सकती है, और यदि मार्केट ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है तो कुछ टाइम ले सकती है, जो कि हमें एक रेजिस्टेंस मिल रहा है लगभग हमारा 25,000 पर, यानी 25,000 पर जाकर यहाँ तक मार्केट यानी 25,000 को क्रॉस करने मार्केट को थोड़ा टाइम ले सकती है। यानी कि निफ्टी में अभी फास्ट यानी कि जो तेज़ मूवमेंट है वह देखने के लिए कहीं टाइम लग सकता है। यानी कि निफ्टी की पोजीशन में बहुत सारे जो ट्रेडर हैं वो ऊपर नीचे
बाई एंड सेल करके सेल करके डाल सकते हैं, जिससे पता चलता है कि मार्केट का जो मूवमेंट है वो अभी इतना खास नहीं है। यदि जब मान लीजिए मार्केट हमारी 25,200 क्रॉस कर जाती है तो ये भी हमारी बुलिश हो जाएगी। जब तक 25,200 क्रॉस नहीं करती है तब तक अभी निफ्टी में बाइंग करना इतना खास नहीं है। आप इसमें या तो सेलिंग करें या फिर आप साइडवेज के लिए ऊपर नीचे सेल करके डाल सकते हैं, जो कि लगभग 24,600 से लेकर 25,000 के आसपास का आप ले सकते हैं अगली एक्सपायरी का। तो निफ्टी में अभी मैं बाइंग करने के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं बैंक निफ्टी हमारी बहुत ही बढ़िया बुलिश मूवमेंट है और उसमें बाइंग करने के लिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है, उसमें मार्केट इजीली ऊपर जा सकती है। इसका जो हमें रजिस्टेंस दिखाई दे रहा है हाल फिलहाल का वो 24,850 पर चल रही है और 25,000 तक यानी 150 पॉइंट तक मार्केट हमारी अभी एक रेजिस्टेंस में है और 150 पॉइंट को भी काटती है तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस है जो कि हमें टेक्निकल के हिसाब से दिखाई दे रहा है, यानी मार्केट यहाँ से गिरी हुई है। यदि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एक ही मूवमेंट पे चलती है, निफ्टी भी यहाँ पर तोड़ देती है एंड बैंक निफ्टी में तो यहाँ पर इसने तोड़ ही दिया है, जो कि उसने अपना जो पहले का रेजिस्टेंस था उसको यहाँ पर इसके आसपास कहीं तोड़ दिया है और तोड़ने के बाद में मार्केट ऊपर निकल चुकी है बैंक निफ्टी, बट निफ्टी अभी नहीं निकल पाई है। इसीलिए निफ्टी का जो मूवमेंट है वो इतना खास नहीं है, यानी निफ्टी अभी कुछ दिन के लिए साइडवेज या धीरे धीरे करके मार्केट इजीली ऊपर जा सकती है। यदि हमारी बैंक निफ्टी तेजी से मूव करती है तो निफ्टी भी कहीं ना कहीं ऊपर जाने की कोशिश पूरा करेगी। देन उसके बाद में देख लेते हैं हमारा सेंसेक्स क्या चल रहा है। देखिए सेंसेक्स भी कुछ निफ्टी की तरह मूव ही कर रहा है सेम टू सेम, यानी कि सेंसेक्स एंड निफ्टी दोनों एक ही मूवमेंट में काम कर रही हैं, जो कि हमें चार्ट के हिसाब से दिखाई दे रहा है। तो इसका भी जो सपोर्ट है वो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट में जो सपोर्ट है वो कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो मार्केट भी अपने सपोर्ट से चलना शुरू कर रही है और कुछ दिन में मार्केट यदि इसके आसपास जाती है 82 या 287 के आसपास जाकर मार्केट ऊपर तरफ मूव करती है तो मार्केट इजीली ऊपर निकल सकती है। इसका जो सपोर्ट है वो ये है एंड रेजिस्टेंस ओआई के हिसाब से हमें इसके आसपास नज़र आ रहा है, जो कि आप देख पा रहे होंगे, क्योंकि एक कैंडलस्टिक के हिसाब से एंड ओआई के हिसाब से दोनों से ही मार्केट में जो रेजिस्टेंस है वो यहाँ पर बना हुआ है, यानी कि निफ्टी भी हमारी कुछ दिन ले सकती है इसको तोड़ने के लिए। बट बैंक निफ्टी में ऐसा नहीं है, बैंक निफ्टी में इजीली तोड़ दिया है और बैंक निफ्टी इजीली ऊपर निकल सकती है। तो यदि आप बाइंग करना चाहते हैं तो बैंक निफ्टी में कर सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी का जो मूव है वह साफ इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट बुलिश हो चुकी है बैंक निफ्टी। एंड यदि आप दोनों साइड में सेलिंग करके डालना चाहते हैं तो आप निफ्टी या फिर सेंसेक्स में डाल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी सेंसेक्स अभी हाल फिलहाल के लिए इतनी तेज नहीं है। मोस्टली मेरी ट्रेड बैंक निफ्टी में रहती हैं, तो बैंक निफ्टी में मैं हाल फिलहाल के लिए बुलिश हूँ। देन उसके बाद में हम देखते हैं हमारा FII एंड DI मार्केट। तो FII एंड DI के हिसाब से आप देख सकते हैं कि DI हमारा सोच रहा है मार्केट ऊपर जा सकती है और 52 यानी कि 5,214 करोड़ रुपए की बाइंग करके बैठे हुए हैं एंड जो FII है वो 5,485 करोड़ रुपए की बाइंग करके बैठे हुए हैं। तो इसके हिसाब से यानी कि मार्केट का ट्रेंड क्लियर नहीं है अभी, क्योंकि ये जो हमारे FII हैं वो कहीं ना कहीं नेगेटिव हैं एंड जो DI है वो हमारे पॉजिटिव हैं। बट यदि मान लीजिए कल मार्केट ओपन होता है और यहाँ का जो माइनस में आपको दिखा रहा है पोजीशन, यदि वो प्लस में हो जाता है, यानी कि अगर हमारे FII भी प्लस में यहाँ पर हो जाते हैं तो मार्केट में एक अच्छा मूव हमें ऊपर की तरफ देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। एंड उसके साथ चलते हैं हम ग्लोबल मार्केट के। ग्लोबल मार्केट में हमारा क्या सेंटीमेंट चल रहा है, तो आप देख पाएंगे कि ग्लोबल मार्केट भी हमारी कहीं ना कहीं हमें बुलिश नज़र आ रही है। मोस्टली हम US मार्केट को ट्रैक करते हैं। US मार्केट यदि हमारी बुलिश है तो कहीं ना कहीं हमारी मार्केट भी हमें बुलिश नज़र आती है। US मार्केट में आप देख पा रहे होंगे डाउ जोन्स ये हमारा वेरी बुलिश है, S&P 500 भी वेरी बुलिश बता रहा है एंड नास्डैक भी हमारा वेरी बुलिश बता रहा है। उसके साथ ही आप और भी मार्केट है उनको ट्रैक करना चाहते हैं, जैसे कि यूरोपियन मार्केट, एशियन मार्केट हमारी है ना, तो इनमें भी कहीं ना कहीं हमें बहरी बुलिश नज़र आ रहा है, यानी कि मार्केट का ट्रेंड कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट के हिसाब से भी हमें बहरी बुलिश नज़र आ रहा है। देन उसके बाद चलते हैं हमारा रिस्कोमीटर, जो कि हमें जो फायर्स अकाउंट है उसकी तरफ से दिया जाता है फ्री में। आप देख सकते हैं यदि फायर्स का अकाउंट आप यूज़ करते हैं, जैसे ही आप इंस्टा ऑप्शन पर क्लिक करोगे अपनी सेटिंग में जाकर, जैसे कि ये मेरा फायर का अकाउंट है, तो यहाँ पर आप यहाँ क्लिक करोगे
तो आपके सामने कुछ इंस्टा ऑप्शन का ऑप्शन आता है, उस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास में ये वाला ऑप्शन खुल जाता है जो कि डैशबोर्ड का है। एंड यहाँ पर आप आओगे होम में, तो यहाँ से आप देख पाओगे कि इसमें एक रिस्कोमीटर दिया जाता है जो बताता है मार्केट को इंडिकेट करके कि मार्केट का जो हाल फिलहाल का ट्रेंड है डेली टाइम फ्रेम पे वह मार्केट क्या चल रही है। जैसे कि BSE सेंसेक्स ये बता रहा है, इसका चार्ट है, एंड हमारा बैंक एक्स का भी चार्ट इसमें बता रहा है, ठीक है। उसके बाद में विक्स का भी बता रहा है जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, एंड उसके बाद में SP 500 का भी बता रहा है, S&P 500 का, ठीक है। देन उसके बाद में आप यहाँ पर देख पाओगे तो आपको पता चलेगा कि आवरली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, डेली टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हो, है ना, और वीकली पे भी आप देख सकते हो। तो डेली टाइम फ्रेम पे आप देख पा रहे होंगे तो निफ्टी अभी कहीं ना कहीं बेयरिश नज़र आ रही है, जो कि हमें रिस्कोमीटर से पता चल रहा है। एंड यदि आप बैंक निफ्टी में आओगे तो बैंक निफ्टी में आप डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये सीधा बता रहा है बाइंग चल रहा है। एंड आवरली टाइम फ्रेम पे बताओ देखोगे तो आपका बाइंग चल रहा है, 30 मिनट में देखोगे तो आपका बाइंग चल रहा है, 50 मिनट में आप देखोगे तो स्ट्रांगली बाइंग चल रहा है। यानी कि हमारी जो निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, वो कहीं ना कहीं हमें बुलिश नज़र आ रही है। उसके बाद में आप फिर निफ्टी देखोगे तो ये भी बुलिश है, सेंसेक्स देखोगे तो ये भी बुलिश है। यानी कि 4 में से 3 हमारे इंडाइसेस प्योरली बुलिश नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि मार्केट कहीं ना कहीं हमारी हाल फिलहाल के लिए बुलिश है। और यदि आपने पिछले वाली जो ट्रेडिंग डे था उसको यदि देखा होगा, उसमें आपने देखा था डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट जो बैंक निफ्टी थी उसने लगभग हमें 2.29% मार्केट एक ही दिन में बुलिश हुई थी। देन फिर निफ्टी लगभग 2.34% बुलिश हुई थी। उसके बाद बैंक एक्स हमारी 2.41 बुलिश हुई, लगभग 2% से ऊपर, 1% से ऊपर हमारे जो इंडाइसेस थे वो प्योरली बुलिश हुए थे एक ही दिन में। तो मेरा व्यू है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में अभी 7:30 बजे हो सकती हैं, एंड सॉरी निफ्टी एंड सेंसेक्स अभी 7:30 बजे हो सकती हैं। बैंक निफ्टी में प्योरली मैं बुलिश हूँ, यानी कि मार्केट ईजिली ऊपर निकल सकती है। तो इस प्रकार से हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं। पहले मार्केट एनालिसिस करने के बाद में ही हमारी जो पोजीशन है वह बनती है। तो आप भी अगर नए हैं, आपको नहीं पता है कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो किस प्रकार से डिसाइड किया जाता है और किन किन चीज़ को हम देख कर ये पता लगाते हैं कि मार्केट का जो ट्रेंड है वह क्या बन चुका है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इजीली यह सीख सकते हैं। यदि आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको इसी प्रकार से मार्केट का जो एनालिसिस है वह करना आना चाहिए। तो वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम बहुत सारी वीडियो मार्केट संबंधित लाते रहते हैं और हमारे चैनल पर बहुत सारी वीडियो ऐसी डली हैं जिनको आप देखकर इजीली मार्केट में काम कर सकते हैं कि मार्केट में किस प्रकार से हम बाई एंड सेल, मार्केट में किस प्रकार से हम करते हैं काम अपना। क्योंकि हमने जो बहुत सारी वीडियो बनाई हैं उसमें यह ईजिली बताया है कि आप बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का जो मार्केट है वह कैसे सीख सकते हैं, और वो भी बिल्कुल फ्री में सीख सकते हैं। हमारी बहुत सारी वीडियो मार्केट से ऊपर, मार्केट के ऊपर जो बनी है वह डली हुई हैं। तो आप भी अगर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे जैसे ही, तो आप जैसे ही हमारे यूट्यूब चैनल पर आएंगे तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हमने बहुत सारे वीडियो मार्केट संबंधित बना के डाले हुए हैं। और यदि आप बिगिनर हैं, मार्केट सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में जाकर आप यहाँ पर देख पाएंगे कि लगभग हमने 44 वीडियो अपलोड करके रखे हैं मार्केट से संबंधित, जिसमें हमने बिगिनर से लेकर एडवांस लेवल तक का मार्केट सिखाया है कि आप किस प्रकार से मार्केट में शुरू से लेकर एंड तक, यानी कि बिगिनर से लेकर एडवांस तक का मार्केट सीख सकते हैं। और मार्केट में बहुत सारी जो स्ट्रेटजी है वो भी आप देख सकते हैं। मार्केट में किस प्रकार से काम किया जाता है, कौन से पॉइंट्स पर हमें काम करना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, वो भी आप इस वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो ये था हमारा वीडियो मार्केट एनालिसिस के ऊपर। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड अभी तक यदि आपने मार्केट में अपने लिए ट्रेडिंग अकाउंट नहीं खोला है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर इजीली अपना ट्रेडिंग के लिए अकाउंट खोल सकते हैं और अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जारी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।